जब आप जाएंगे 84 कोष की परिक्रमा करने, तो वहां पर एक मंदिर है रमण बिहारी जी का। कभी वहां के पुजारी जी से उस घटना के बारे में पूछना। अभी अधिक नहीं 100 वर्ष पहले नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के शिष्य ही वहां पुजारी थे। नित्य गोपाल दास जी के शिष्य, कल की बात है, जाड़े का दिन है, माघ का महीना होगा, जनवरी फरवरी का। एक सेठानी को, एक सामान्य माँ है, वो दिल्ली में रहती, उसको स्वप्न आया कि बिहारी जी जो है वो बड़े, रमण बिहारी जी बड़े वो उसमें हैं, ठंड में। वो चली आई और ठंड लग रही है और बहुत, माँ को एकदम तड़प हो गई जैसे पुकार रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, सोजे सोजे पाजामी, छोटे छोटे जूते, वो सॉक्स, छोटी टोपी और क्या क्या जो जो बनता है लड्डू गोपाल जी को, दास्ताने सब बना के ले आई और सीधे चली आई ब्रज। पुजारी जी से पूछा कि रमण बिहारी जी कहाँ ये? सामान्यतया रमण बिहारी जब कान में आता है तो रमण माने घूमने फिरने वाला, विहार करने वाला कोई देवता होगा बड़ा सा। कहाँ है रमण बिहारी जी? कहा ये क्या है? अंगूठे के बराबर पत्थर की एक शिला थी। कहा ये रमण बिहारी जी? कहा नहीं, ये नहीं हो सकते। कहा भाई यहाँ तो यही है और जगह आप पता कर ली। अब उनके पति जी उनके परिहास लेने लगे, अरे पहनाओ पहनाओ, पाजामी लाई हो, कुर्ती लाई हो, टोपी लाई हो, सॉक्स लाई हो, अब पहनाती क्यों नहीं? कभी पति को देखे, कभी उनको देखे, कभी ध्यान करें उस लल्ला का, इतना बड़ा लल्ला, उसकी सारी चीजें जो साइज बनाई थी। पुजारी जी सोचे कि लगता है कि ये पागल जैसी है, अपने कमरे में चले गए। जब कमरे में चले गए तो दोनों पति पत्नी जब परिहास करते थे, पति पहनाती क्यों नहीं, चलो चलो चलो, कब चलोगे कब चलोगे कब चलोगे, चला आया पहनाओ। कहाँ है रमण बिहारी? पागल हो गई हो? तब बिहारी जी की ओर देख के रोने लगी मैया। कहा हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो एक एक अंगुली तक के नाप लेकर के बनाई हूं, आप आते थे नपवाते थे, कहाँ चले गए? जब ये आवाज सुना पुजारी जी ने तो खड़ाऊं पहनकर सीधे आए। उनको समझ में आ गया कि ये कुछ चमत्कार होने वाला है। कहा मैया अगर आपने नाप के ही बनवाया है तो पहनाती क्यों नहीं? और जब ही माँ ने उठाया पाजामी और कुर्ती पहनाने के लिए उस पत्थर को, और स्वयं वो एकदम से रमण बिहारी बन गए, हाथ पांव से जाकर के आप दर्शन करना, आज भी वहां विराजमान। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है?